ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक ये हम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ईआर। तो मैंने पहले ही डिटेल बनाया ये वीडियो, तो ये वीडियो डिटेल बनाया, उसमें एक उसके दो टाइप्स हैं, एक एससीआर एक आरईआर। एससीआर का मीनिंग होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आरईआर का मीनिंग होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हाँ नोटबुक लो, आपको नोटबुक लो यार, अच्छा बैठो चलो। ओके, रेटिकुलम। तो एससीआर इज, चलो रितेश चलो फास्ट, शेर अच्छे लगो। क्लासची टाइम हीच असेल तिचा, आपला डेली 5:15 टाइम असलो बट रितेश थोडे चेअर्स बरोबर चेअर्स आकांक्षा रितेश प्रत्येक पॉइंट लक्षात घ्या, प्रत्येक पॉइंट डीप मध्ये बा रेटिक्युलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या इसके जो दो टाइप्स है एससीआर और आरईआर। एससीआर मींस क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स ओवर द सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। एससीआर मध्ये काय होतं, म्हणजे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स। रितेश, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता नहीं, क्या नहीं रहता है, राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, और सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहता है। किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स। पॉइंट क्लियर। राइबोसोम्स मैंने कल आपको बताया कि राइबोसोम्स में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है हाँ, राइबोसोम्स में प्रोटीन और आरएनए। कल लिया था ना हमने, तुम नहीं थे शायद, हाँ। तो राइबोसोम्स, एससीआर डज नॉट हैव राइबोसोम्स ओवर द सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। नंबर 2 आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम possess राइबोसोम अटैच ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। इसमें क्या रहता है, प्रेजेंस रहता है, पोजेस रहता है राइबोसोम प्रेजेंट अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन। और वो अटैच किसमें रहता है, मेम्ब्रेन में। ओके, उसमें मेम्ब्रेन को अटैच रहता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, वो अटैच किसमें रहता है, यस। नंबर 2 इट इज मेनली फॉर्म ऑफ वेसियल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इसका मेन, इससे ये बनते किससे, इट इज अ मेनली फॉर्म। फॉर्म यानी क्या होता है, वो बनते कैसे, रूप कैसे लेते हो, तो वेसियल से और ट्यूब्यूल से। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनते हैं वेसियल से और ट्यूब्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं, वेसियल से और ट्यूब्यूल से। नंबर 3 इट इज मेनली फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। ये किससे बनते हैं, सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स से बनते हैं। ये इसके टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 टाइप्स है, बताऊंगा इससे पहले, रुको ये आपके कंप्लीट हो जाए। एससीआर टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। एससीआर क्या करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का पार्ट रहता है, ग्लाइकोजन से बनता है, लिपिड से बनता है एंड स्टेरॉइड से बनता है। यानी इसका पार्ट ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड, ये पार्ट किसका होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट कौन सा होगा, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड। पॉइंट क्लियर, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड, ठीक है। एससीआर इज अ पेरिफेरल एंड मे बी कनेक्टेड विथ प्लाज्मा लेमा। एससीआर इज अ, इसके बारे में देखेंगे एक मिनट, इसके बाद इसका डिफरेंस पहले देखेंगे।
एशिया टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ग्लाइकोजन लिपिड्स एंड स्टेरॉइड, यानी वो क्या करता है, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड बनाता है। तो इसमें क्या होता है, रेफर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट इन द सिंथेसिस प्रोटीन एंड एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स। ये ग्लाइकोजियस और लिपिड्स, ग्लाइकोजियस लिपिड्स और स्टेरॉइड ये बनाता है, और वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाता है। कौन, RE रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SCR is a peripheral and may be connected with plasma lemma. RER lies deeper in the cytoplasm and connected with the nuclear envelope. RER lies deeper in the cytoplasm. इसमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्म में होता है लेकिन अंदर होता है साइटोप्लाज्मा, कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर से कनेक्ट ज्यादा होता है, उसका लेयर ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, SCR में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पेरिफेरल एंड मे बी कनेक्टेड विद प्लाज्मा लेमा, ये भी कनेक्ट होता है प्लाज्मा लेमा से, ये प्लाज्मा लेमा से होता है, और ये साइटोप्लाज्मा है कि नहीं, डीप में लेयर ज्यादा। राइबो भाई अभी एक राइबो क्या है, राइबोफोरेन्स आर एब्सेंट, इसमें क्या होता है, राइबोफोरेन्स एब्सेंट रहता है और इसमें राइबोफोरेन्स आर प्रेजेंट। ये डिफरेंस जबरदस्त डिफरेंस है, राइबोफोरेन्स एंड राइबोफोरेन्स। SCR में क्या होता है, एब्सेंट रहता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट में डेवलप फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डेवलप होता है, अरे इट में डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर में होता है, किसमें होता है ये न्यूक्लियर में होता है, और ये न्यूक्लियर में होता है, और ये ये किसमें होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यानी आपको बताया गया, समझो ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, उसके अंदर। बाहर से क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर से क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर होता है। लेकिन ये किसमें बनता है, ये किसमें बनता है, इट इज डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेलप। तो ये सब बनता है किसमें, न्यूक्लियर इनवेलप में बनता है, किसमें बनता है, न्यूक्लियर इनवेलप में। ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनसीईआरटी की भी कंटिन्यू सीरीज चल रहा है ना, उस दिन चल रहा था, उस दिन मैंने सेल वॉल पढ़ाया आपको। सेल वॉल के 3 टाइप्स है, हमने उसके 3 पार्ट है, एक प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। और दूसरी मैंने क्या पढ़ाया आपको उस दिन, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल, उससे क्या होता है, पावर जनरेट होती है। और अभी मैंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ क्विकली लिखो, चलो फास्ट, तुम डबल लिखो, चलो।